कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। इससे पहले आपने जो लेक्चर देखा उसमें आपने देखा कि काव्य के बारे में जो भी चीज़ें थी वो बताई, काव्य हेतु बताया गया, फिर काव्य प्रयोजन बताया गया, उसके बाद में काव्य के जो शब्द शक्ति हैं वो बताई गई। अब इस लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो काव्य के गुण और दोष की बात करेंगे कि काव्य के गुण क्या होते हैं, काव्य के दोष क्या होते हैं। देखिए, काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से हमेशा विद्यमान रहने वाले धर्म को क्या कहा जाता है, तो गुण कहा जाता है। गुण की अवधारणा भरत मुनि के समय से ही मान्य है। उनके संख्या और स्वरूप के संबंध में खैर आचार्यों में मतभेद रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि गुण सभी ने माना, भले ही उसमें मतभेद रहा लेकिन गुण सभी ने माना। तो जिस तरीके से मनुष्य के शरीर में मानवीय गुण होते हैं, ऐसे ही काव्य में भी गुण होते हैं। ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ये मुख्य है तीन। बाकी अलग अलग आचार्यों ने खैर अलग अलग माना है। भरत मुनि के ही समय से प्रचलित है। वामन ने कहा भी है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में कि काव्य शोभाया कर्तारोह धर्मा गुणा, यानी शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म को गुण कहा जाता है। भरत मुनि ने दोषों का विपर्याय ही गुण माना है। कहते हैं एत एवं विपर्यास्ता गुण काव्य से तु कीर्ति। भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 माना है। यहाँ गुण हो जाएगा, गुणों की संख्या 10 माना है। वो कौन कौन से हैं, तो गुणों की संख्या उन्होंने जो माना वो 10 माना है। गुणों की संख्या 10 माना है। कौन कौन से हैं? श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सुकुमारता, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति। तो यहाँ पर श्लेष क्या होगा? श्लेष ये होगा कि जो रचना तर्क से विचार करके ग्रहण की जाए और स्वभाव से स्फुट और स्वतः कह सकते हैं सुप्रतिबद्ध हो, उसमें श्लेष होता है। उसमें श्लेष होता है, यानी जो रचना तर्क से विचार करके ग्रहण की जाए। या प्रसाद की बात कर, जहाँ शब्द और अर्थ के संयोग से सरल होने के कारण जो शब्द का अर्थ निकलता है उसे कहा जाता है प्रसाद गुण। या समता की अगर बात की जाए तो अलंकार और गुण समभाव से विद्यमान होकर एक दूसरे के सादृश शोभावर्धक हों तो समता गुण होगा। तो इसी तरीके से दिया गया। खैर इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाती है तो इसमें जाने की जरूरत नहीं है। आचार्य दंडी और वामन ने भी 10 गुणों को मान्यता दी है। वामन के पश्चात भोजराज ने सरस्वती, आपने देखा होगा इसी बार यूजीसी नेट की परीक्षा में प्रश्न शायद आया था। यहाँ से वामन के पश्चात भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण में 48 गुण स्वीकार किया है। 24 शब्द गुण, 24 अर्थ गुण स्वीकार किया है। इन्होंने शब्द गुण को बाह्य गुण और अर्थ गुण को अभ्यंतर गुण कहा है। वेद व्यास के अग्निपुराण में 19 गुणों की चर्चा है। वहीं आनंदवर्धन ने गुणों को रस का अंग माना और इनकी संख्या 3 माना है। हिंदी के आचार्य ने भी 3 गुणों को ही महत्व दिया है, लेकिन देव और भिखारी ने 10 गुण माना है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में 3 गुण माना है। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ पंडितराज जगन्नाथ ने भी रस गंगाधर में 3 गुण माना है। तो मुख्य रूप से 3 ही गुण होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो यहाँ पर एक एक की चर्चा करेंगे। जो माधुर्य गुण होता है, माधुर्य गुण से मन द्रवित होता है, ओज गुण से मन दीप्त होता है यानी उत्साहित होता है, और प्रसाद गुण से उदार होता है। तो बाई द वे हो सकता है परीक्षा में मिलाने के लिए पूछ लिया जाए कि माधुर्य गुण और मन पर उनके प्रभाव का सुमेलित जोड़ा कौन सा है। तो माधुर्य गुण में द्रवित, ओज गुण में उत्साहित और प्रसाद गुण में उदार। अब एक एक की चर्चा करें। सबसे पहले माधुर्य गुण की बात कर लेते हैं। तो किसी काव्य पाठ से अगर व्यक्ति का मन आनंद उल्लास से द्रवित होने लगता है तो उस गुण को माधुर्य गुण कहा जाता है। अर्थात ऐसे काव्य रचना जिसको पढ़कर चित्त में, मन में श्रृंगार, करुणा, शांति
के भाव होते हैं तो माधुर्य गुण युक्त रचना मानी जाती है। इसमें ट ठ ड ढ जो वर्ण होते हैं, इन वर्णों को छोड़कर क से लेकर म तक के वर्ण होते हैं। मूर्धन्य वर्ण और अन्य वर्णों का प्रयोग होता है। जैसे कवि देव की एक पंक्ति है, देव की पंक्ति है कि मंद मंद चढ़ी चले चैत, मंद मंद चढ़ी चले चैत निश्चंद चारु, और मंद मंद चांदनी पसारत लतनते, मंद मंद जमुना तरंगनी हिलोरे लेती, मंद मंद मोत मंजु मल्लिका सुमनते, या मंद मंद मुरली बजावत अधर धारे, मंद मंद निकस्यों मुकुंद मधुबनते। तो इसमें माधुर्य गुण है। भिखारी दास ने माधुर्य गुण के बारे में बताया है कि अनुस्वर और वर्ग युत सबय वरण अटवर्ग, अक्षर जामे मृदु पर है, जिसमें अक्षर मृदु हों। यानी टा वर्ग जो इसमें कहा गया कि टा ठा डा ढा जो ये वर्ग हैं, इन वर्गों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अक्षर जामे मृदु, जिसमें मृदु शब्द हों, मृद अक्षर हों, का वर्ण से लेकर मां तक, वही माधुर्य होगा। अब बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसे दैन कहाँ नटी जाए, या कहत नटत रिझत किजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? माधुर्य गुण हो जाएगा। आनंद मिल रहा है, मिठास है, एक तरीके से कह सकते हैं। अब ओज गुण की अगर बात करें तो ओज ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से श्रोता में वीरता, स्फूर्ति, उल्लास आदि भावना आती है। और ये गुण किस में होता है? अगर रस में देखें तो वीर रस में, रौद्र रस में, भयानक रस में, बीभत्स रस में ओज गुण पाया जाता है। इसमें द्वैत व्यंजन संयुक्त और अर्धरा वर्णों के साथ टा वर्ग के कठोर वर्ण इसमें पाए जाते हैं। भिखारी दास ने कहा है, उद्धत अक्षर जहाँ भरें, सा काटा युत मिल आए, और ताजी ओज गुण कहत है जो प्रवीण कराए। जैसे देशभक्ति वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये क्या है? ओज गुण है इसमें। पुष्प की अभिलाषा आप कविता पढ़ेंगे, ओज गुण है। रानी लक्ष्मीबाई कविता पढ़ेंगे, ओज गुण है। तुलसीदास की अगर आप पंक्ति पढ़ें कि कतहु बिटप भूधर ऊपर परसन बरख्त, और कतहु बाज से बाजी मर्द गजराज दरख्त, तो ये क्या है? ओज गुण है। अब ऐसे प्रसाद की अगर बात करें, प्रसाद गुण की, तो जब कविता का अर्थ और भाव पढ़ते या सुनते ही समझ आ जाए और पाठक या श्रोता के मन में, चित्त में, हृदय में व्याप्त होकर उसे भाव विभोर कर दे, तो वहाँ प्रसाद गुण होता है। और यह गुण सभी रसों के उत्कर्ष में सहायक होता है। भिखारी दास ने कहा है कि मन रोचक अक्षर परें, मन रोचक अक्षर परें, सोहे शिथिल शरीर, और गुण प्रसाद जल सूक्त ज्यों, गुण प्रसाद जल सूक्त ज्यों, प्रकट अर्थ गंभीर, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो क्या है? प्रसाद गुण है। नर हो न निराश करो मन को, प्रसाद गुण है। समर शेष है जन गंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो, पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि को नहीं छोड़ेंगे। कौन सा है? प्रसाद गुण है। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। अब इसके बाद में काव्य दोष की बात कर लेते हैं, जिसके द्वारा काव्य में मुख्य अर्थ का अपकर्ष होता है, उसे दोष कहते हैं। मुख्य अर्थ का जब अपकर्ष होगा तो उसे दोष कहते हैं। और दोष से क्या होगा? जब मुख्य अर्थ का ही अपकर्ष होगा तो क्या होगा? रसास्वादन में अवरोध होगा, विलंब होगा, कार्य अपकर्ष होगा, और यही तो दोष है, यही दोष है। आचार्य मम्मट ने
दोषहीनता को काव्य लक्षण मानते हैं। और इन्होंने दोष के, आचार्य मम्मट ने मुख्य रूप से बताया कि दोष के 3 भेद हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। जबकि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, हमने कहा था कि ऐसी उक्तियां हमेशा बार बार आती रहेंगी। जबकि कुल प्रकार देखें तो 70 काव्य दोषों का उल्लेख किया, 37 काव्य दोष, 23 अर्थ दोष और 10 रस दोष है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्षण दोष कहलाते हैं और कहते हैं पयोधर का वह खारा नीर बना है क्यों कर देव अपे। यह पयोधर का प्रयोग समुद्र के अर्थ में हुआ, लेकिन यह शब्द स्वाभाविक रूप से समुद्र का बोध नहीं करा पा रहा है, जिससे रसास्वाद में अवरोध या विलंब हो रहा है। भरत मुनि ने 10 काव्य दोष का उल्लेख किया है, गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ। तो कितने हैं बस ये पूछा जाएगा, कौन कौन से हैं या नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे भामा ने, वैसे मैंने दे दिया है, जो कम है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे भामा ने 3 काव्य दोष, 3 कौन कौन से ये पूछे जा सकते हैं। वामन ने 4 काव्य दोष, कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। सामान्य रूप से काव्य दोष 3 हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। शब्द दोष किसे कहेंगे, अब एक करके हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इसमें महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस शब्द के अनुचित प्रयोग से जब अर्थ का अपकर्ष होता है तो शब्द दोष कहा जाता है। जैसे सबसे पहले श्रुति कटुत्व दोष, यानी जो सुनने में कर्णप्रिय हो, जो शब्द सुनने में अप्रिय लगे, कठोर प्रतीत हो, तो उसके कारण क्या होता है, श्रुति कटुत्व दोष होता है। जैसे भर्त्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया, तो यहाँ पर भर्त्सना ये क्या है, कड़कटु है, तो श्रुति कटुत्व हो जाएगा। या चित्त संस्कृति जो दोष, जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के अनुकूल न हो, प्रतिकूल हो। जैसे इस निराशा को छोड़ो, आशा से काम लो, तो यहाँ पर व्याकरण के प्रतिकूल किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल हुआ है। आशा और निराशा में आप देखिए, आशा और निराशा में देखिए। ऐसे अगर एक और उदाहरण दिया जाए, पीछे मधवा मोहि साप दई, पीछे मधवा मोहि साप दई, तो मधवा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया दई ना होकर दयो होना चाहिए। ठीक है। या आनंद रक्षा रघुपति कीन्हो, लिख लीजिए अगर लिखना है उदाहरण एक और, आनंद रक्षा रघुपति, आनंद रक्षा रघुपति कीन्हो, आनंद रक्षा रघुपति कीन्हो। तो रक्षा क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर दीनो नहीं दीनी होना चाहिए, तो ये व्याकरण के प्रतिकूल है, व्याकरण के प्रतिकूल है। अब अश्लीलित दोष क्या होता है, जहाँ काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग हो। लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियाँ, मिची आँख पिया की निरख वायु दीन तत्काल। तो लज्जा, घृणा, अमंगल आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो अश्लीलित दोष होता है। जैसे यहाँ पर जवानियाँ जो लिखा हुआ है, जवानियाँ का लहू में तैर तैर कर नहाना घृणा व्यंजक है। ऐसे अप्रतीतित्व दोष, जहाँ शास्त्र विशेष के किसी ऐसे पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाए जो लोक प्रचलित नहीं है, तो अप्रतीतित्व दोष होता है। जैसे जग जीवन जतीन की छूटी तटी, यहाँ तटी शब्द जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, तटी शब्द योग शास्त्र का है, जिसका प्रयोग त्राटक मुद्रा के अर्थ में होता है। शास्त्र विशेष का पारिभाषिक शब्द होने के कारण
अर्थ का प्रतीति में बाधा होती है, इसलिए अप्रतीतित्व दोष है। विस्मय ये गोदावरी अमृतन को फल देत, अमृतन सब, तो यहां पर अप्रतीतित्व दोष है। क्लिष्टत्व दोष, दृष्टिकूट पदों में प्रयुक्त ऐसी शब्दावली जिसका अर्थ गुणा भाग करके कठिनाई से लगाया जाए, गुणा भाग करके कठिनाई से लगाया जाए, तो वहां पर आपका होता है क्लिष्टत्व दोष। तो इस तरीके के प्रश्न, अब क्लिष्टत्व दोष है, आप देखें जैसे उदाहरण दिया गया यहां पर कि मंदिर अरध अवधि बधि हमसो हरि आहार चल जात, वेद ग्रह नक्षत्र जोड़ अर्ध कर सोई बनत अब खात। यानी जो कहत कत परदेसी की बात, जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहते हैं, उद्धव तुम किस परदेसी की बात कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से गुणा भाग करके अर्थ निकाला जाता है, इसीलिए क्लिष्ट दोष कहा गया है कि मंदिर, मंदिर मतलब घर से आशय लिया गया है, और घर जो होता है जैसे ये घर है, ठीक है, तो मंदिर अरध, अरध मतलब आधा, अरध मतलब आधा, तो मंदिर का अरध, अरध को कहा जाता है पखवाड़ा, जिसको अवधि में कहते हैं, अवधि में कहते हैं फकवाह, और फकवाह से अर्थ लिया गया फकवाड़ा। फकवाड़ा मतलब आधा, आधा मतलब पखवाड़ा में कितने दिन होता है, एक पाक में कितने दिन होगा, 15 दिन। तो गुणा भाग देखिए किस तरीके से लगाया गया। तो मंदिर अवधि बधि हमसो, यानी 15 दिन का अवधि हमसे बदकर, हमसे कहकर गए थे, वादा करके गए थे। और हरि आहार, हरि मतलब शेर, शेर का आहार मांस, मांस से आशय लगाया गया मास, मास मतलब महीना, यानी 15 दिन का अवधि हमसे बदकर गए थे, वादा करके गए थे, और 1 महीने हो गए, 30 दिन का समय हो गया, अभी तक नहीं लौट कर आए हैं, क्या तुम उन्हीं की बात मुझसे करते हो। फिर आगे वेद, कितने वेद, 4, कितने ग्रह, 27, कितने नक्षत्र, सॉरी वेद 4, 9 ग्रह नक्षत्र 27, कहा गया वेद ग्रह नक्षत्र जोड़, जोड़ी कहा तो जोड़िए, 9 4 9 13 13 27 40 का जोड़, अर्ध करे, अर्ध कर दो, आधा कर दो, आधा कितना होगा 20, और इस 20 से आशय लगाया गया विष, विष मतलब जहर, जहर। तो वेद ग्रह नक्षत्र जोड़ अर्ध कर, अर्ध करके सोई बनत अब खात, यानी तुम उन्हीं की बात करने आए हो जो 15 दिन का समय लेकर गए थे, और 1 महीने बीत रहा है, 30 दिन बीत रहा है, अभी तक नहीं लौट कर आए हैं, और अब तो मन करता है कि जहर ही खा लें। तो देखिए कितना जोड़ गांठ करके तब अर्थ निकला। तो इसे कहते हैं क्लिष्टत्व दोष, या अहिरिप पत पिय सदन है, मुख तेरो रमणीय, मुख तेरो रमणीय। तो यहाँ पर कभी नायिका के मुख को कहा गया, कहा कमल के समान रमणीय कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है, कमल के समान रमणीय, लेकिन कहता क्या है, कमल का अर्थ तक हम बहुत कठिनाई से पहुँचते हैं। अहि मतलब बहुत जोड़ गांठ, अहि मतलब सांप, और उसका रिपु, अहि रिपु यानी सांप का दुश्मन कौन होगा, गरुण, अहिरूप। तो अहिरिप सांप, सांप का दुश्मन गरुण, और गरुण के पति, गरुण के पति अहिरिप पति विष्णु, विष्णु, और विष्णु की प्रिया, विष्णु की प्रिया लक्ष्मी, विष्णु की प्रिया लक्ष्मी, और लक्ष्मी का सदन, लक्ष्मी का सदन कमल। देखिए कमल तक कैसे पहुंचा गया। तो इतनी कष्टसाध्य यात्रा के बाद अर्थ की प्रतीति होने के कारण, अर्थ की प्राप्ति होने के कारण कहा जाता है क्लिष्ट दोष। अब इसके बाद में न्यून पदत्व दोष,
न्यून पदत्व दोष, जहां अर्थ को प्रकट करने वाले पदों की कमी हो तो न्यून पदत्व दोष होता है। जैसे पानी, पावक, पवन, प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु। यानी कवि का आभीष्ट अर्थ यह है कि पानी, आग, वायु और स्वामी, साधु और असाधु दोनों के प्रति एक व्यवहार करते हैं, लेकिन जो असाधु त्यों साधु कहने से पूरी बात स्पष्ट नहीं होती है। यहाँ समान व्यवहार करते हैं। इस अर्थ को प्रकट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए और पद होने चाहिए। अधिक पदत्व दोष, जहाँ काव्य में अनावश्यक पदों की अधिकता हो वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। लपटी, पुहुग, पराग, पट, सनी, स्वेद, मकरंद और आवनी, नारी, नवोढ़, लय, सुखदय, वायु, गतिमंद। अब यहाँ पर पुहुंग जो शब्द दिया गया, पुहुप होगा, लपटी पुहुप होगा, पुहुंग हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, पुहुप कर लीजिएगा, पुहुप। तो लपटी, पुहुप, पुहुप शब्द अनावश्यक है। केवल पराग कह देने से ही पुष्प रज का बोध हो जाता। लपटी, पराग, पट, सनी, स्वेद, मकरंद, पुहुप कहने की कोई जरूरत नहीं है। अप्रयुक्त दोष, तो यहां पर जो ये दोष दिया गया तो इसमें यह कहा गया है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जो व्याकरण सम्मत हो लेकिन प्रचलन में ना हो, प्रचलन में ना हो। जैसे पुत्र जन्म उत्सव समय स्पर्श कीन बहुगाय, भाई पुत्र जन्म उत्सव समय स्पर्श कीन बहुगाय, तो यहाँ स्पर्श का प्रयोग क्या होगा? स्पर्श का प्रयोग होगा दान, लेकिन प्रचलन में न होने के कारण यहां पर क्या होगा? अप्रयुक्त दोष माना जाएगा। ऐसे ही पुनरुक्ति दोष क्या होता है? तो काव्य में जब एक ही बात दो बार कही जाए, एक ही बात दो बार कही जाए तो आपका हो जाएगा पुनरुक्ति दोष। मैं निस्तेजों का तेज, युगों के मूक मौन की वाणी हूं। एक ही बात दो बार कही गई है तो यहां पर कौन सा दोष हो जाएगा? पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। इसके अलावा और भी दोष इसमें आपको मिलेंगे, और भी दोष इसमें मिलेंगे। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। वैसे इतने दोष जो बताए गए ये काफ़ी हैं, कम नहीं है। इतने दोष जो बताए गए हैं ये कम नहीं है। अर्थ दोष की अगर बात करें, अब यहाँ पर अर्थ दोष की अगर बात की जाए तो जब किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द द्वारा अन्य भाव या विपरीत भाव उत्पन्न होता है तो उसमें अर्थ दोष माना जाता है। कुछ इस प्रकार के अर्थ दोष हैं, जैसे ग्रामत्व दोष, गंवारू, ग्रामीण। शिष्ट साहित्य में प्रयोग किए जाने वाले ग्रामीण शब्दावली से कहा जाता है इसमें ग्रामत्व दोष है। जैसे मूड पर मुकुट धरे सोहत गोपाल, भाई मूड क्या कहते हैं? सिर को कहते हैं। अब मूड अगर कहा जाए तो हमको लगता है कि बहुत सारे लोग मूड शब्द समझ ही नहीं पाएंगे कि मूड किसे कहा जाता है। धन है यह गौर मदाइन। अब गौर मदाइन, मुझे लगता है गौर मदाइन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। गौर मदाइन है इंद्रधनुष, धनु है यह गौर मदाइन। तो गौर मदाइन ये बुंदेलखंडी शब्द है जो केशव ने प्रयुक्त किया है, बुंदेलखंडी शब्द है, तो यहां पर ग्रामत्व दोष होगा। प्रसिद्धि विरुद्ध दोष, प्रसिद्धि विरुद्ध दोष क्या होगा? जब लोक या शास्त्र विरुद्ध वर्णन हो तो वहां पर प्रसिद्धि दोष होता है। उदयगिरी पर पिनाकी का कहीं टंकार बोला, उदयगिरी पर कहीं पिनाकी का टंकार बोला, तो यहां पर पिनाकी, पिनाकी किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पिनाकी का संबंध, पिनाकी मतलब शिव, शिव। तो यहां पर पिनाकी का संबंध उदयगिरी से दिखाया गया कि उदयगिरी पर पिनाकी का कहीं टंकार बोला, यानी उदयगिरी पर शिव का कहीं टंकार बोला। तो ये लोक और शास्त्र विरुद्ध है। पिनाकी का संबंध कैलाश पर्वत से है, जबकि यहां दिखाया गया उदयगिरी से। उनके धनुष की टंकार कैलाश पर ही सुनाई पड़ेगी, उदयगिरी पर नहीं।
तो यहाँ प्रसिद्धि विरुद्ध है। आक्रमत्त दोष, आक्रमत या आयुक्त पदत्व, आक्रमत या आयुक्त पदत्व दोष, जब कोई पद अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो तो आक्रमत्त दोष होता है। आक्रमत्त दोष होता है। जैसे विश्व में लीला निरंतर कर रहे मानवी, आयुक्त पदत्व दोष है। या है धन्य यह यदि न रावणता कहीं हो, एकत्र सर्वगुण क्यों किंतु कहीं नहीं हो। ऐसे साकांक्षत्व दोष क्या होगा? साकांक्षत्व दोष, साकांक्षत्व दोष आप देखेंगे कि जहां अर्थ की संगति के लिए किसी अर्थ की आकांक्षा बनी रहे। परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके और मुख चंद्र चांदनी जल में मैं उठता था मुंह धोके। परिरंभ कुंभ की मदिरा के बाद पीकर क्रियापद की आकांक्षा वाक्य की अर्थ संगति के लिए बनी है। तो परिरंभ कुंभ की मदिरा के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए? पीकर। तो क्रियापद की आकांक्षा वाक्य की अर्थ संगति के लिए बनी है, इसलिए यहाँ पर साकांक्षत्व दोष होगा। इसके अलावा और भी दोष हो सकते हैं, मैंने तो बताया ही है कि आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उतना करा दे रहे हैं और वहीं से प्रश्न बन जाएगा। रस दोष, काव्य के रसास्वादन में जिन कारणों से बाधा उत्पन्न होती है उन्हें रस दोष कहा जाता है। और रस दोष की संख्या अगर आप देखें तो 10 मानी गई है। वो 10 कौन कौन से हैं ये यहाँ पर मैंने दे दिया है कि 10 कौन कौन से हैं। उन 10 को आप लिख सकते हैं, उन 10 को लिख सकते हैं। इनके उदाहरण नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये 10 यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ मात्र 27-28 मिनट में आपने इन चीज़ों को देख लिया और इसी पर आधारित रात में हम लोग लाइव कक्षा में प्रश्न कर लेंगे।